दिस इज द फेस ऑफ अ गाय जिसको अभी अभी पता चला है कि उसने स्टिपुलेशन गलत ले ली भाई। यस, 3DX चेतन तो चैनल अभी रहा ही नहीं है 1 महीने तक। कैसे होगा अब जिंदगी में। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। आई नो कि वी वांट वाइट नाम हमें रखना था चैलेंज अगर हम हार जाते हैं तो, लेकिन वी वांट वाइट रखना अजीब सा था क्योंकि वाइट तो आ ही चुका है तो डिमांड किस बात की करनी, इसीलिए चैनल का नाम अब है ब्रे वाइट इज बेस्ट। हाउ अबाउट दैट। बट एनीवेज 1 महीने के लिए, उसके बाद हम तो वापस आ ही जाएंगे। एक्सट्रीम रूल्स की बात करते हैं बिकॉज दैट शो वॉज ए किलर। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि जैम पैक्ड किलर था कि हर एक मैच ने ऐसा परफॉर्म किया कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि शुरुआत इन्होंने करी थी डॉनी ब्रुक 6-man टैग मैच से। स्मार्ट आइडिया, दे न्यू कि गंतर एंड शेमस आर गोइंग टू डिलीवर द हेल आउट ऑफ देम। एंड स्मैकडाउन जो कि एक दिन पहले हुई है जिसमें गुंतर एंड शेमस ने अपना 5-star क्लासिक दे दिया था, वैसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों दोबारा से एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जाएंगे कि एक्सट्रीम रूल्स का बैंगर स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम रूल्स का बैंगर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। इन 6 सुपरस्टार ने ऐसी फाइट दिखाई कि अगर कोई इंपीरियम में बाकी 2 का फैन नहीं होगा और बुच का रिच का फैन नहीं होगा तो वो भी फैन बन जाएगा। इवन दो गुंथर एंड शेमस वर द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस सिचुएशन, आई थिंक हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने लायक था। नाउ व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द वे शेमस वाज लूजिंग प्रीवियस बैटल्स, ये था कि हाँ अगर आप अब भी नहीं जीते तो फिर फायदा नहीं है इस राइवलरी को कंटिन्यू करने का। एंड गुंथर को देखकर अच्छा लगा कि किस तरह से गुंथर को इन्होंने डोमिनेट किया आज, इन्होंने अपनी टीम वर्क दिखाई। और जब वो वाला सीन आया था जब गुंथर को घेर लिया था तीनों सुपरस्टार ने, आहा दैट वाज परफेक्ट। मेरे को लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स की शुरुआत जो थी वो बहुत ही गजब तरीके से हुई थी। आई वॉन्ट टू बी शॉक्ड अगर मैं इसको अपनी स्टार रेटिंग्स में 5 स्टार भी देता हूं तो। सो फॉर मी आई थिंक द स्टार्टिंग वाज गुड। शेमस की टीम ने मैच जीता। देन मैच आया था लिव मॉर्गन एंड रोंडा राउडी राउजी का, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन रोंडा राउडी राउजी के लिए ही थी। आई वांटेड कि रोंडा राउजी जो है न्यू चैंपियन बन के निकले। आई वांटेड टू सी रोंडा वर्सेस शाइना बहसदर की राइवलरी। आई डोंट नो कि वो एक्चुअली में कंफर्मेशन है कि उनकी होगी भी या नहीं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लेट्स से कि इट वाज नॉट द बेस्ट एक्सट्रीम रूल्स मैच ऑफ ऑल टाइम, बट स्टिल लाइक लिव मॉर्गन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं जिस तरह का लिव मॉर्गन के ऊपर लालचन लगा हुआ है कि वो अच्छे मैच नहीं देती, उस हिसाब से लिव मॉर्गन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। एंडिंग वाज लिटिल बिट वियर्ड बिकॉज एज अ रेसलिंग फैन आई थिंक ऐसी एंडिंग्स जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होती। स्पेशली सबमिशन में आपको फंसा दिया, लिव मॉर्गन हंस रही है। पहले मेरे को लगा कि वो टेबल जो लग गई है आई थिंक उसकी वजह से फेस ऐसा हो गया, बट देन आप दोबारा से क्लिप देखोगे आपको पता चलेगा लिव मॉर्गन हंस रही थी। बट देन यू रियलाइज कि रोंडा राउजी ने जिधर फंसा रखा था, अगर हम फंसते तो शायद हम भी स्माइल ही करते। एंड ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये सभी की बात है। एक बार जाकर देखो क्लिप, आप अगर अपने आप को उसमें इमेजिन करोगे तो आप भी डेफिनेटली स्माइल ही करते। वो खुशी की स्माइल अलग होती है। और मैं तो बाद में स्माइल किया जब पता चला कि अरे हार गए लिव मॉर्गन, रोंडा राउजी इज योर न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इवन दो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, बट मेरे को तो ये कि शाइना वर्सेस रोंडा दे दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। दैट वुड बी अ स्पेशल मैच। तो कंपैरेटिवली जो एक्सट्रीम रूल्स की स्टार्टिंग थी उसके कंपैरिजन में तो उतना कुछ खास मैच ये वाला था नहीं। स्ट्रैप मैच देखने को मिला था बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड कैरियन क्रॉस। भाई साहब स्ट्रैप्स के साथ कितना अच्छा है कैरियन क्रॉस, वो आज पता चल ही गया था। नाउ ये मैच देखने के बाद पूरा ये पता चल गया कि इस मैच को मेन इवेंट में क्यों नहीं डाला गया। देयर वाज सम थिंग्स गोइंग ऑन इन दैट मैच जो कि किसी को नहीं पता चली। एंड दिस वाज वन ऑफ दोस मैच जिसके बारे में अगर आप बात नहीं भी करना चाहते देन इट इज ओके बिकॉज दैट मैच वाज डेफिनेटली नॉट गुड। मेन इवेंट वर्दी तो आप छोड़ ही दो, ये मैच कार्ड में रहने के लायक था, इस पर भी क्वेश्चन उठने लगा था। एंड पीपल वर सेइंग कि कैरियन क्रॉस इज बैड, कैरियन क्रॉस इज बोरिंग। अब मेरे को समझ में आ रहा है आप क्यों कहते थे, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा कोई एफर्ट दिखाया नहीं जिसकी वजह से मैं कैरियन क्रॉस को हेट कर सकूं। बार बार तो स्कारलेट पे ध्यान जा रहा है। और ये कैसा स्ट्रैप मैच था भाई साहब, तेल फेंक के तुम हरा रहे हो हैं। आई नो स्प्रे था बट फॉर द सेक ऑफ द पीजी आई थिंक उसको हम तेल बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को अच्छा लगेगा ना, स्कारलेट ने तेल फेंक के हरा दिया मैकिंटायर को। तो ये कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई लेजिट थॉट कि ये मैच कुछ
हो सकता है, बट नहीं, दिस वॉज डेफिनेटली द मोस्ट बोरिंग मैच ऑफ द नाइट, हैंड्स डाउन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और जब एक्सपेक्टेशन जिससे होती है, अगर वो हल्का सा भी बुरा कर दे तो वो धड़ाम करके गिरता है। आई थिंक मेरे साथ तो वही हुआ इस मैच के अंदर। और अच्छा हुआ कि इसमें चैंपियनशिप से रिलेटेड कोई भी स्टिपुलेशन नहीं थी। ब्रो, कैरेन क्रॉस डेफिनेटली डोंट डिजर्व चैंपियनशिप राइट नाउ। बात की बात है बाद में, अभी के लिए तो ना, आप ऐसे छोटे छोटे मैचेस ही लड़ो। एंड कम ऑन, मैकिंटायर लॉस्ट, That is the stupidest thing I've ever seen. McIntyre should have won. But I guess मैंने अपनी प्रिडिक्शन में स्कारलेट को कंसिडरेट नहीं किया। मेरे को पता रहना चाहिए कि स्कारलेट भी कुछ है अलेक्सा ब्लिस जैसी, जो कि बीच में आगे स्प्रे मार देगी, आग मार देगी। तो ये चीज़ मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से। नो वंडर वाई कैरन क्रॉस वॉन। खैर, उसके अलावा बेली वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच मैच देखने को मिला। नाउ आफ्टर दैट एक्सट्रीम रूल्स का स्टार्टिंग, जो कि शेमस एंड गुंथर वाले मैच में था, उसके बाद जो बेस्ट मैच आया वो बियांका और बेली के लैडर मैच से ही आया। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप यहाँ पर दाव पर थी। नाउ कैन वी विटनेस एक और टाइटल चेंज, लाइक जस्ट वन मोर? आई मीन, अपने रोंडा राउजी को दे दिया तो व्हाई नॉट गिव बेली अ टाइटल? व्हाई नॉट गिव समवन द टाइटल जिसने आपको पैंडेमिक में बचाया? बेली तो नहीं यार, हम बियांका को देंगे, बिकॉज बियांका इज सुपर ह्यूमन। देखा नहीं कैसे दो को उठा के पटक रही है? तो मेरे को लगता है कि मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि अगर अटैक ऑन टाइटन में बियांका बेलेयर होती तो वो सीजन 1 में ही खत्म हो जाता, बिकॉज सारे टाइटन को तो बियांका बेलेयर अकेले ही मार देती, तो उसके आगे कोई सीजन बचता ही नहीं। तो ऐसे में बियांका बेलेयर को हराना बड़ा मुश्किल है। बेली को बेचारी को बहुत ज्यादा पापड़ घिसने पड़े, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। मैच वॉज डेफिनेटली गुड। जैसा मैंने कहा था कि मैच अच्छा होने ही वाला, ये तो हमको पता ही है, बट रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, इससे तो मैं सैड ही हूं। तो इसकी वजह से शायद रेटिंग भी कटने वाली है बियांका बेलेयर, थैंक्स टू यू। एज एंड बालरो के बीच मैच देखने को मिला। ओह माय गॉड, नाउ दैट वाज अनदर बैंगर। एज एंड बैलर, एज की एंट्रेंस हुई, देन फिन बैलर की एंट्रेंस, एंड फिन बैलर की एंट्रेंस ने ये दिखा दिया दैट अगर आपके दिमाग में अपनी एंट्रेंस के लिए कुछ आइडिया है तो आप पिच कर सकते हो और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। न्यू जापान प्रो रेसलिंग स्टाइल की वाइब की याद दिला दी थी कि किस तरीके से आप ऐसे एंट्रेंस के दौरान स्पेशल मास्क पहन के आ सकते हो। आई गेस एजे स्टाइल्स भी एक दिन जरूर मास्क पहन के आएंगे, वो बुलेट क्लब वाला। एंड देन ऑफकोर्स ये फिन बैलर का जो मास्क था ये कान्ये वेस्ट से इंस्पायर्ड था। दैट वाज गुड। मैं तो कहता इसे ही पहन के लड़ लो, पेट में ऐसे ऐसे कर दोगे ना थोड़े वो कांटों की वजह से, एज जो अपने आप ही आई क्विट बोल देगा। तो ये आई क्विट का जो फंडा था बड़ा ही वियर्ड था, बिकॉज आई क्विट इज नॉट लाइक सबमिशन मैच। आई क्विट इज आई क्विट, आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा। एंड एज, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ये लोग आई क्विट बोलते हुए ये तो सोचने में ही नहीं आता। तो ऐसे में ये लोग आई क्विट तब बोलेंगे जब इमोशनल डैमेज होगा। फर्स्ट हाफ जो था इस मैच का, दैट वाज डेफिनेटली बोरिंग। इधर उधर भी गए थे वो, क्राउड का ऐसा उतना इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज क्राउड न्यू की एंडिंग में कुछ होगा तभी हम इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जब एज ने वो स्पीयर मारी थी, जब डेमिन प्रीस्ट एंड डोमिनिक आ गए थे और फिन बैलर को रॉब पे स्पीयर मारी थी और तीनों ढह गए थे, उसके पहले तक क्राउड डेड साइलेंट थी। और जैसे ही वो स्पीयर पड़ी, अचानक से दिस इज ऑसम की चैंट्स लगने लगी। लाइक व्हाट, इतनी जल्दी कैसे माइंड शिफ्ट हो गया? तो आई थिंक वो जो बिल्डअप था वो जरूरी था। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग का जरूरी नहीं था, नहीं, वो जरूरी था। अगर वो जरूरी नहीं होता तो फिर वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो वो बिल्डअप की वजह से आई गेस वो सब बॉयल होता गया। एंड रिया रिप्ली ने वो जो हथकड़ी में बांध लिया, क्लासिक आई क्विट टेक्निक। आई क्विट है तो भाई हथकड़ी कहाँ जाने वाली है? वो तो अच्छा हुआ बीच में बेथ फिनिक्स आ गई। यस, वाइफ की भी हमने प्रिडिक्शन करी थी कि वाइफ भी आ सकती है। बेथ फिनिक्स के आते, हथकड़ी खुली, एज ने और बेथ फिनिक्स ने दबा के कूटा। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बेबी फेस ने दबा के कूटा जब सामने नंबर्स गेम भी उनके अगेंस्ट में थे। रे मिस्टीरियो भी आए थे इवन दो बचाने, बट रे मिस्टीरियो फिर एक टाइम के बाद कहीं गायब ही हो गए थे। बट एज एंड बेथ फिनिक्स हार गए यार। मतलब इसीलिए हार गए बिकॉज इमोशनल डैमेज। बेथ फिनिक्स को जो ब्रास नकल से पंच मारा रिया रिप्ली ने, जिसके चलते एज तो आई क्विट बोलने से रहा, उसने तो गो टू हेल सब बोल दिया था। आई एम लाइक यार ये तो होने से रहा। बट देन यू सी बेथ फिनिक्स, और यहाँ पर आ गया रिलेशनशिप का पंगा। एज ने मना किया होगा कि नहीं तुम मत आ, मैं आई क्विट नहीं बोलने वाला, तुम मत आ, लेकिन बेथ फिनिक्स आई, जिसके चलते एज को बोलना पड़ा आई क्विट। एंड वो उनका सैडेस्ट मोमेंट, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ, आप समझ नहीं रहे, मतलब जैसे एक तो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरन क्रॉस को देख के सैड होना,
बट ये एज को देख के सैड होने वाला। ये दोनों बहुत डिफरेंट सिनेरियोज है। एक में ऐसा लगा कि अरे यार क्यों देखा, एक ऐसा है कि अबे यार क्यों हो गया बेचारे के साथ। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस थे और वो इमोशंस को कैच करके मैं भूल गया था कि मैं ट्विटर भी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले ट्वीट्स कर रहा था मैच से रिलेटेड और उस मैच के दौरान मैं भूल गया था। आई थिंक दैट मैच वॉज अ बैंगर फॉर मी। एंड बैंगर कहना, आई थिंक उस मैच की बेइज्जती होगी, क्योंकि जब आप बैंगर कह रहे हो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, बट अच्छा नहीं लगा। एज को हारते हुए देख के, एज को आई क्विट बोलते हुए देख के अच्छा नहीं लगा। Of course, good for those people who are fan of Finn Balor and who like to see Finn Balor winning big matches, and that was a big match. Even though आप कैसे भी जीते हो, Judgment Day is definitely killing it. And come on, hats off to Dominic Mysterio for his contributions. जिस तरह से भी वो दे पा रहा है, बंदा अपनी पूरी 100% दे रहा है। Finally, let's talk about the main event. पता नहीं क्यों पूरे पेपर व्यू में मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो अभी रोमन रेंस का मैच तो बचा ही है, बट देन सोचता था रोमन रेंस थोड़ी, तो सेथ रॉलिंस वाला मैच होगा मेन इवेंट में। मैं बार बार भूल जा रहा था कि रोमन रेंस है ही नहीं पेपर व्यू में। फॉर सम रीजन रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल वाज इन एक्सट्रीम रूल्स फॉर मी आज। तो पता नहीं सुबह सुबह का आई गेस ये सर्दियों वाला नशा, बिकॉज सर्दियां शुरू हो चुकी है भाई, बारिश पड़ रही 2 दिन से। खैर रॉलिंस एंड रिडन के लिए पिट फाइट आया, डैनियल कॉर्मियर भी देखने को मिले। एंड सेथ रॉलिंस के गियर को तो मैंने 5 स्टार दे दिया, बिकॉज इफ यू आर गिविंग मी नॉस्टैल्जिया ऑफ रॉब वैन डैम का गियर पहन के आ रहे, रॉब वैन डैम की तरह कर रहे, रॉब वैन डैम के मूव्स दे रहे, रॉब वैन डैम का हेयर स्टाइल दे रहे हो, दैट इज द 5 स्टार फॉर मी। आप मैच कैसा भी दे दो, आप ऑलरेडी मेरी नजरों में जीत चुके हैं। सेथ रॉलिंस इज वन ऑफ दोस सुपरस्टार्स जिसको पता है कि अगर वो मैच हार रहा है तो वो एंट्रेंस और आउटफिट से आपको गिरा सकता है। एंड इन केस यू डोंट नो, आई एम वन ऑफ दोस आरवीडी फैंस जो कि लाइक अभी भी पीछे जाके ECW के उसके मैचेस देखता है। तो फिर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं सोच रहा था कि यार अगर इस गियर में अगर सेथ रॉलिंस जीत गए तो मेरे को तो चाहिए था सेथ रॉलिंस जीते, क्योंकि अगर वो हार जाता है तो फिर मेरे चैनल की ऐसी तैसी हो जाएगी। नाउ दैट यू कैन सी माई चैनल्स नेम, ऐसी तैसी हो चुकी है, रिजल्ट भी हमको पता चल चुका है। लाइक फाइट पिट वाज डेफिनेटली ब्रूटल, नॉट गना लाई, बट उतना ब्रूटल भी नहीं था जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। डैनियल कॉर्मियर का भी ऐसा हमें उतना देखने को नहीं मिला जितना हमें लगा था कि अरे बंदा कुछ कर सकता है। ब्रॉक लेसनर के रूमर्स थे, कि रूमर्स भी क्या ही थे, वो तो स्पेकुलेशंस थे। स्पेकुलेशंस और रूमर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड 2 पार्ट मेरे को जब अच्छे लगे थे, जब उसने सेथ रॉलिंस और रिडल को ऑलमोस्ट पीट ही दिया था, मतलब वो हटा के आ रहा है, वो सीधा उनको फेंक ही दे रहा है बाहर, तो वो था। और बाकी ऊपर से क्या बोलते हैं, केज के ऊपर से जो रिडल ने मूव मारा था, आई थिंक दैट वाज गेम चेंजर। बट एंडिंग में जिस तरह से सेथ रॉलिंस वो पावर बॉम्ब मार रहा था उसको केज के गेट्स पे, ऐसा लग रहा था तो रिडल खत्म है। बट रिडल की रेजिलियंस ही देखने लायक थी भाई, बंदा वहां से डटा रहा और वहीं से अपने सबमिशन में फंसा के ट्रायंगल में हर्ट करके बेचारे सेथ रॉलिंस को हरवा दिया। एंड दैट वाज द एंड फॉर मी। मैं वहीं पे गिर गया, मैंने कहा यार ये एक्सट्रीम रूल्स का कुछ अलग ही नाता है क्या मेरे से है। बट ठीक है यार, एटलीस्ट AEW इज बेस्ट जैसी स्टिपुलेशन तो नहीं ली इस बार, ब्रे वाइट इज बेस्ट जैसी ली, क्योंकि इसके बाद हमें ब्रे वाइट देखने को मिला। ऑफ कोर्स वो सारी जो चीजें हुई थी, he's got the whole world and Mercy the Buzzard, Ramble in Rabbit, Amy the Witch, इन सबको दिखा रहे। एंड देन आप फील्ड का नया मास्क देखने को मिला है। बस लाइक ये क्या है, मनी हाइस्ट का सीजन 6 का मास्क, व्हाट इज दिस? क्योंकि वो वैसे ही लग रहा था थोड़ा थोड़ा, पर गूज बम्स तब आया जब बंदे ने मास्क उतारा। एंड देन यू रियलाइज कि यार ये तो 2015 वाला ब्रे वाइट है, और यही वाला ब्रे वाइट तो अपन को चाहिए था। ये फील्ड तो हटाओ ना, यही वाला ब्रे वाइट अपन को चाहिए था ना। वहां पर देख के गूज बम्स सही में खड़े हो गए थे। और जितने भी अब ये हिंट्स टीज थे बेस्ट पार्टीज की, अब ये हिंट्स और टीज देखने को नहीं मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा बेस्ट पार्टी है कि हमें ये वाला ब्रे वाइट देखने को मिलेगा जो कि फील्ड वाला नहीं है, क्योंकि फील्ड के साथ बहुत लोगों की दिक्कत हुई थी। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फील्ड के साथ लड़े कैसे, वो बंदा हर फिनिशर पे तो उठ ही जा रहा था। बट ये ब्रे वाइट ऐसा नहीं है, इसको आप हराओगे तो वो हार जाएगा। बट ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस ब्रे वाइट के साथ ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहा है, क्या इसके साथ एरिक रोवन आ रहा है, या कोई और आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या अकेला ही आ रहा है, या फीमेल डिवीजन में एलेक्सा ब्लिस को उठा के ला रहा है, क्या कर रहा है। आई थिंक एक बार ब्रे वाइट का ऐसे अकेले का रन तो मेरे को देखना है। ओवरऑल आई थिंक स्मैकडाउन की स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाज ब्यूटीफुल। ब्रे वाइट की जो रिटर्न थी वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी। जिस तरीके से उस बंदे को यहाँ से एग्जीक्यूट किया था बाहर के लिए, आई थिंक उतना ही जस्टिस मिला है उसके रिटर्न को भी, है ना। वो जो पूरी हाइप थी और उस टाइम पे कि अरे यार ब्रे वाइट को नहीं निकालना चाहिए था, ही वॉज द टॉप स्टार, जो कि रिलीज सुपरस्टार में सबसे ज्यादा जिसके लिए सैड हुए थे। एंड आई थिंक उतने ही लोग अब हैप्पी हुए होंगे ब्रे वाइट को देख के। सो दैट वाज गुड। लाइक इतना है कि बेली की हार जो है वो छुप गई है,
और सेथ रॉलिंस की जो हार थी वो भी छुप गई है ब्रे वाइट के रिटर्न से। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए ओवरशैडो हो चुकी है थैंक्स टू ब्रे वाइट्स रिटर्न। डेफिनेटली आज के एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू को मैं रेटिंग दूंगा, लेकिन पेपर व्यू की रेटिंग में जो आई थिंक कल आने वाली है वीडियो। डेफिनेटली आप अपनी रेटिंग्स लिख के बताओ कमेंट्स में आपको कैसा लगा, आपके थॉट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।